नमस्ते। सभी को स्वतंत्रता दिवस तथा जन्माष्टमी की किड्स पब्लिक स्कूल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस को खास बनाया है हमारे वीर सैनिकों के अदम्य साहस ने, हमारी भारतीय रणनीति ने, अटूट देशभक्ति ने। सबसे पहले तो सर्वप्रथम हमें इस शुभ दिवस पर शहीद हुए 26 भारतीय नागरिकों को नमन करना है और ये प्रण लेना है कि उग्रवाद को खत्म करना है, वैर विरोध, परस्पर घृणा, द्वेष सभी की आंतर्मन से तथा बाहरी रूप से समाप्ति होनी चाहिए। ये तभी हो सकता है, ये तभी संभव है अगर हम अपनी भारतीय समृद्ध परंपरा को आगे लेकर आएं कि आत्मा एक है, सहन शक्ति का हम में समावेश होना चाहिए तथा हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम यहाँ पे एक मेहमान की तरह हैं, अपनी भूमिका निभाने आए हैं, अपनी अपनी जो परमात्मा की जो है आज्ञा है, और हम क्षणभंगुर हैं, हम यहाँ अमर नहीं हैं। इसलिए हमें अपने कर्म जो हैं वो अच्छे रखने हैं। सद्कर्मों की तरफ तभी हम बढ़ सकते हैं अगर हम आध्यात्मिक हों। जन्माष्टमी का त्यौहार हमें यही प्रेरणा देता है कि हमारी अंतर आत्मा जागृत हो, अर्थात हमारा विवेक जागृत हो, जिससे कि हमें सही और गलत की पहचान हो। तो इसी से ही हमारे अंदर की घृणा, जो हम वैर विरोध रखते हैं, और कट्टरता धार्मिक, वो भी हटती है। क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि हम नरसंहार करें, हम हर तरह से खराबी करें। हर धर्म यही सिखाता है कि आपस में सद्भावना हो, एकता हो, अच्छे कर्म हो, अच्छी आदतें हैं जो कि हमारे संस्कार हैं। हमारे किड्स पब्लिक स्कूल में कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस तथा जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसमें कि हमारा यही विषय है कि परस्पर मिलकर कैसे रहना है, बच्चों में विवेक को जागृत करने क्या जो है साधन होने चाहिए। यही साधन है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि बच्चे जो हैं आध्यात्मिक हों तभी उनमें ठहराव आएगा। जो आजकल की जो आधुनिक सभ्यता है उसमें बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे देखिए, हम कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ था इस दिन, तो हमें इस अत्याधुनिक जो आधुनिकता है, जो हमारी इस जो युग की जो हमारी जो ज्वलंत विषय हैं, मेरा कहने का मतलब कि एक तो बच्चों को हमें मोबाइल से दूर रखना चाहिए, और एक नशे जो आजकल बढ़ रहे हैं, विद्यालयों में भी आ रहे हैं, हमें सावधान होने की आवश्यकता है कि बच्चे जो हैं गलत रास्ते पर ना जाएं, क्योंकि वही देश का भविष्य है, वही अमूल्य धरोहर है माँ बाप की और देश की भी। कि ये सही आज यही विषय होना चाहिए कि बच्चों को सही रास्ता कैसे दिखाना है, और सही रास्ता हम अगर अपने व्यक्तित्व को सुधारेंगे तभी हम सही रास्ता बच्चों को दिखा सकते हैं। पहले हमें अपने आप को बदलना है,
तभी बच्चे बदलेंगे, तभी देश सुधरेगा। तो सबसे पहले यही हमें बच्चों को प्रेरणा देनी है, जैसे कि हमने कल यही अपना जो है थीम रखा है कि बच्चों को जागरूक करना कि वे जो हैं मोबाइल का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में सबसे घातक उनके लिए मोबाइल्स ही हैं, तथा स्क्रीन टाइम उनका बहुत कम होना चाहिए। ये कहने का मतलब है माँ बाप की जो है उनमें उसमें सहयोग चाहिए बच्चों को। दूसरा, हमें इससे आज़ादी चाहिए ताकि हम मानसिक तौर पे स्वतंत्र हो सकें, हम किसी भी इस भोग वस्तु के गुलाम ना हों। तो अपनी मानसिकता को आज़ाद करने का समय है ताकि हमारी अंतर आत्मा जागृत हो और हमें ये पता चले कि हमने क्या करना है और हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं। और आध्यात्मिकता ही हमें हमारा डर निकालती है। जैसे कि अब आज का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, उदाहरण कि बारिश थी तो बहुत कम बच्चे आए, तो मैंने अपने बच्चों को यही, क्योंकि हमने हर क्लास का मैंने ग्रुप बनाया हुआ है और मैंने ही अपने कंट्रोल में सब कुछ रखा हुआ है ताकि सिस्टम स्कूल का सही रहे। जैसे हम कहते हैं ना कुशल रणनीति, तो कुशल रणनीति स्कूल में भी अपनानी चाहिए, हर विद्यालयों को अपनानी चाहिए। ये तभी हो सकता है अगर हम मेहनत खुद करें। तो जैसे एक हमारा एक दोहा है बड़ा प्रसिद्ध, जो कि हमें नश्वरता जो संसार की है उसकी तरफ लेके जाता है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। कि जब तक प्रभु की इच्छा नहीं है हमें मौत नहीं गले लगा सकती, और चाहे सारा संसार बैरी हो जाए, अगर परमात्मा साथ है तो आपका कुछ खराब नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों को आज के युग में ठोस करने की ज़रूरत है, उनके व्यक्तित्व को एक आधार देने की ज़रूरत है ताकि वे वीर बने, उनका डर निकालने की ज़रूरत है। हम उन्हें खुद इस तरफ जो है लेके जा सकते हैं, क्योंकि माँ बाप ही हैं जो बच्चों को विद्यालय के साथ मिलकर एक अच्छा इंसान, एक सभ्य इंसान बना सकते हैं। और सबसे पहले जो मैंने बोला कि विवेक जागृत करने का समय है, जो हम अपने भारतीय सैनिकों की वीरता को याद करते हैं ताकि हर बच्चा वीर बने। पहले सबसे पहले मौत का डर निकले, लेकिन ये नहीं कि मौत का डर निकालें वो कुछ भी करें चाहे गलत करें, उसके लिए विवेक ज़रूरी है। तो आइए सब मिलकर ये प्रण करें कि एक स्वच्छ भारत का निर्माण, एक स्वच्छ सोच का निर्माण कैसे करना है, वो हम शुरुआत बचपन से ही करेंगे। और मैं गत 24 वर्षों से प्रयासरत हूँ कि हमारे विद्यालय के बच्चे एक सभ्य इंसान बने। जय हिंद, जय भारत।